मुझे अब उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले सेशन में बनाया था ये लाइट की रेस। हमने एक बनाया था और आप लोगों से कहा था कि आप बाकी के चार या तीन आप जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरीके का हमारा बना है और किस तरीके का आप बना सकते हैं। तो ये कुछ लाइट रेस जो हम प्लांट के ऊपर डाल रहे हैं कुछ इस तरीके से दिख रही है। नीचे हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स अपना काम कर रही है। ये हमारी लाइट रेज जा रही है। तो इस तरीके का आपको एक रेस को वो कर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ दिखाना था। तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। आप रेस कैसे भी बनाइए पर वो ये डिफाइन करता है कि सन से रेज आ रही है। तो ये सन रेज हमने बना दी। और अब हमारा दो तीन और चीज़ बनानी बाकी है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एरो, ऑक्सीजन के लिए एरो और वाटर के लिए एरो। तो एरो बनाने के लिए हम टूल का इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम है, एक बस इसे पॉज कर देते हैं, पहले फ्रेम में वापस आ जाते हैं और फ्रेंच कर्व टूल को एक्टिवेट कर देते हैं। ये टूल को आपने पहले भी यूज़ किया है तो आप इससे काफ़ी फेमिलियर होंगे। तो इसे थोड़ा सेट कर देते हैं रोटेट वगैरह के साथ। और एक कलर चूज़ कर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं। इस वक्त हमें इसको ब्लैक की ज़रूरत है। रोटेट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक एरो बनाएंगे। तो 24 फ्रेम तक देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ तक पहुँचता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ तक हम कुछ इस तरीके का कंप्लीट कर सकें। या हम ऐसा कर सकते हैं कि लाइट के रेस के बीच से भी डाल सकते हैं। जो हमारा एरो होगा वो हम कुछ इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो अब हम उसे इसे इसी पोजीशन में रहने देंगे और अपने बाकी के फ्रेम्स बनाएंगे। तो हम कुछ यहाँ से शुरू करते हैं, दूसरा फ्रेम कुछ यहाँ बनाएंगे, ये ज़्यादा आसान है। तीसरा कुछ ऐसे बनाएंगे। अब हम बीच का फ्रेम बनाते हैं, इनका 12 वाला फ्रेम। 24 फ्रेम हमने कुछ यहाँ पे बनाया है तो उसके हिसाब से 12 फ्रेम यहाँ पे बना देते हैं। ध्यान से उंडू करते रहिए अगर जब यहाँ पे आपका गलत हो गया। और छठवां फ्रेम इन दोनों के बीच में बना देते हैं। पहले अपनी ये ओपन कर लेते हैं। आगे के 10 12 फ्रेम यहाँ है, 24वां फ्रेम यहाँ है। हमें लगता है 12वीं फ्रेम को मिटाना पड़ेगा, इसे थोड़ा आगे बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा बाहर बन गया। वापस फ्रेंच कर्व टूल लाएंगे। फिर से टाइम करने से पहले फ्रेंच कर्व टूल लाएंगे, थोड़ा सा आगे बनाते हैं। ब्रश को सेलेक्ट कीजिए, ये छठे नंबर पे है और इसे थोड़ा सेंटर पे लेके बनाइए। छठे पे लेके ये सातवां, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा। धीरे धीरे करके अपने एरो को आगे शिफ्ट करते चाहिए, ज़्यादा स्पीड से नहीं तो हमारा सारा एनिमेशन बेकार दिखेगा। तो छोटे छोटे एरोस बना बना के आप उसे यहाँ तक पहुँचाइए कुछ इस तरीके से। हमसे शायद थोड़ा आगे पहुँच गया हम। तो हम एक काम करेंगे, 12 वाले फ्रेम को भी आगे शिफ्ट कर देंगे। तो रेज़र को ले लेते हैं, इसे ऑफ कर लेते हैं।
ट्वेल्थ फ्रेम पे ब्रश को थोड़ा और ले लेंगे आप। ये रहा हमारा ब्रश, ये रहा हमारा फ्रेंच कर, और इसके साथ हम इसे लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी हद तक आधा कंप्लीट कर दिया। एक बार अगर आप प्ले करना चाहें तो देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। अब एक बार पूरा हो जाएगा तो थोड़ा ठीक दिखने लग जाएगा। और आप इस फ्रेंच कर्व ले लेते हैं, 13 फ्रेम में जाते हैं, धीरे धीरे करके आगे बनाते रहते हैं। 13 फ्रेम, 14 फ्रेम, वो फ्रेम को हमें लगता है रब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रोजेक्टाइल लाइन से बाहर चला गया। जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा एंड होगा, वहाँ से मतलब बाहर हो गया है, तो उसे रब कर देते हैं। रब करने के बाद वापस अपने फ्रेम पे आता है। वहाँ पे थे हम 13 पे थे। 13 के बाद 14 पे आते हैं, अपना स्टेम से वापस ले लेते हैं, फ्रेंच कर्व टूल वाला ब्रश ले लेते हैं। अब हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम फिर पत्ती में घुस जाएंगे, तो धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। चाहे पीछे से लंबा कर दीजिए और आगे छोटा रखिए। एड इसका 19, 20, 21, 22, 23, और ये हमारा 24 कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार कैंसिल करके देख लेते हैं कैसा बना है। जहाँ बीच में एक फ्रेम गायब हुआ शायद, उसे चेक करने के लिए हम इन्हें ऑफ कर देते हैं। 13, शायद ये देखिए, ये 11th फ्रेम गायब हुआ है, इसे बना लेते हैं। यहाँ पे शायद यहाँ पे था। हमेशा चेक करते रहिए कि आपका अगला फ्रेम कहाँ बना है, ताकि अनइवन इंटरवल हो बीच में, ज़्यादा गैप ना हो, ज़्यादा वो ना हो। अब देख सकते हैं एक बार ग्लिच हुआ है इसमें फिर से, यहाँ पे ये थोड़ा पीछे जा रहा है। हम इसे ऑफ कर देते हैं, ये देखते हैं ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पे थोड़ा ये देखिए 11वां फ्रेम हमारा वापस पीछे चला गया, तो और 12 फ्रेम आ गए, 10वां फ्रेम भी आ गया, 11 फ्रेम पीछे गया, 12 फ्रेम आ गया। तो 11वें फ्रेम को हम ट्रेस कर देते हैं और इसकी जगह पे वापस स्टेंसिल लेके इसे बना लेंगे हम 10वें फ्रेम के साथ। इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ 2 आगे दिखाई दे, वरना वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 में सिर्फ 1 कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। 10वां फ्रेम कुछ यहाँ पर बनाया, 11वां फ्रेम हमें इससे आगे चाहिए, तो कुछ इतना। 12वां फ्रेम अगर इतना भी हो तो भी चलेगा। 13वां फ्रेम थोड़ा आगे, 14 ऐसे देखिए क्रॉस करके आप देख लेते हैं कि हमारा फ्रेम स्मूथ है या नहीं। अब काफ़ी हद तक स्मूथ है, भले ही एंड में थोड़ा अटक गया, पर पहले से ज़्यादा स्मूथ है ये। अब हम इस एरो को आगे से हेड देंगे। हेड देने के लिए हम ये हमारा पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें कि आप इसके आगे न जाएं, और ब्रश का साइज़ पतला रखें, पेंसिल का इस्तेमाल करें। सेकंड पे जाएं, थर्ड पे जाएं। पॉलीलाइन को आपको पिछले सेशन में हमने डिटेल में बता दिया था, तो हम उस पर
यहाँ जाके अपने ड्राइंग पे फोकस करते हैं। तो हम बस इसी तरीके से अपने एरोस बनाएंगे और इसे कुछ इस तरीके से फिनिश कर देते हैं। कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। आपको बाद में इन एरोस पे कलर भी फिल करना होगा, तो कुछ इस तरीके से आप इन्हें बनाइए। फिर पेंट बकेट टूल की मदद से इनमें कलर भी भर दीजिए। पेंट पे जाते हैं, कटिंग पे जाएंगे। इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए, पर ये आपकी स्पीड और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम इसके आगे एरो हेड बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये हमारा आखिरी 24वां। कि अगर हेड का डिज़ाइन अलग हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप ये दिखा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अंदर पत्तियाँ एब्जॉर्ब करती है यहाँ से। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो पुराना वाला है ये इसके पीछे छुप गया है। तो उससे पहले आप मिड ग्राउंड में जाइए और इसे यहाँ से इरेज कर दीजिए, इरेज़र का इस्तेमाल कीजिए और इसे ऑफ कर दीजिए एक बार और थोड़ा इरेज़र का साइज़ बड़ा कर दीजिए और इसे इरेज कर दीजिए। कार्बन का तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों नहीं इरेज हो रहा है। शायद कुछ सिलेक्शन वगैरह रखा होगा, हम देखते हैं इसके बारे में। तब तक आप जैसे हमने इस एरो को बनाया, अब हम इस एरो के हेड को कलर कर देंगे ब्लैक कलर से। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, हम ब्रश का इस्तेमाल ही कर लेते हैं और ब्रश से उसका कलर जहाँ जहाँ पे हल्का सा आपको कलर लग रहा है कि कलर डालने की ज़रूरत है तो उन गैपों को कंप्लीट कर दीजिए और फिर 6 इस तरीके से इन्हें कंप्लीट कर दीजिए। 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इस तरीके से कंप्लीट कीजिए आप सबका इसका पार्ट को। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी।
हमें इसे हर लेयर से डिलीट करना पड़ेगा शायद, तो उससे बाद में कर लेते हैं। आप इसमें कलर भरिए, तब तक पूरा जब तक हम कलर भरते हैं जिस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ कलर भर दीजिए। 24 फ्रेम हमारे ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट हो गए। अब आप देख सकते हैं कि हम ये बना पा रहे हैं, हमारे एनिमेशन बन गया है। ये हमें दिखा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम एब्जॉर्ब करें, हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो कहाँ से करता है। अब हम एक बार इस कार्बन डाइऑक्साइड जो पीछे है हमें इसे इरेज कर देते हैं। हमने इस लेयर में ये छुपा के रखा हुआ है, तो इरेजर का इस्तेमाल करके इरेज नेक्स्ट लेयर, इरेज ऐसे करके हमें हर लेयर पे जाके इसे इरेज करना होगा, क्योंकि हमने हर लेयर पे से डुप्लीकेट किया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है तो इसी तरीके से हम उसे हर लेयर में इरेज करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और अब हम इससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड पर जाते हैं। ये साफ़ हो चुका है। अब हम इसमें एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं CO2, टू का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि लगे कि छोटा है, तो कुछ 16 साइज कर देते हैं। CO2 यहाँ पे रख लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है हमारा प्लांट का ये, यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ऐसे मिड ग्राउंड वाले लेयर पे है तो हमें सब लेयर पे से डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करने से अच्छा हम इसे बैकग्राउंड वाले लेयर के साथ डाल देते हैं। एक सेकेंड, इसे मिटा के बैकग्राउंड वाले लेयर के साथ डाल देते हैं। बैकग्राउंड लेयर में जो आप एक बार डाल देते हैं तो उसे आपको बार बार डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने डाल दिया तो काम हो गया हमारा। वैसे अब वही छोटा कर देते हैं, साइज इसका कर देते हैं 16। ओके, बैकग्राउंड लेयर के साथ है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे यहाँ रख देते हैं CO2 को और स्क्रीन करके सेट कर देते हैं और अब प्ले कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा दिखा रहा है कि CO2 हमारा यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। लास्ट फ्रेम में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सब लास्ट फ्रेम में यहाँ पे CO2 अपना दिखाई दे रहा है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, सारे फ्रेम से चेक कर लेते हैं। पहले फ्रेम में CO2 आपको दिखाई देगा ऐसे अचानक से आता हुआ, तो ये हमारे मिड ग्राउंड में आ गया, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। और अब हमारा पूरा एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब जैसे हमने एक एरो CO2 के लिए बनाया है, उसी तरह अब आप ऑक्सीजन और वाटर के लिए भी एरो बनाएंगे। एरो बनाने के लिए आप कलर चूज़ कीजिए, स्टेंसिल का यूज़ कीजिए और सारे एरो बनाइए। ये एरो फिनिश करने के बाद हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं।